हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टेक्निकल एकेडमी। माय नेम इज भावेश देवड़ा और इस लेसन में आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डिफॉर्म कंटिन्यूअसली बाय जस्ट अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल शियर फोर्स। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता चला जाता है जब तक हम शियर फोर्स लगाते रहेंगे, चाहे शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम ही क्यों ना हो। फ्लूइड तब तक मोशन में रहेगा जब तक शियर फोर्स हम रिमूव नहीं करेंगे। जैसे हमने शियर फोर्स रिमूव करा, फ्लूइड का मोशन रुक जाएगा। तो फ्लूइड को फ्लो करने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स होगा कौन सा? शियर फोर्स होगा। तो शियर फोर्स ही है जो फ्लूइड को फ्लो होने के लिए मजबूर करेगा। और अगर हम शियर फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा, फ्लूइड डिफॉर्म नहीं करेगा। यही कहलाता है फ्लूइड। अब देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। इट इज अ स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन कंडीशन। जब हम फ्लूइड की स्टैटिक कंडीशन में और मूविंग कंडीशन में स्टडी करते हैं वो कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब यहां पर हम कहीं ना कहीं फोर्स का एनालिसिस भी करेंगे कि फ्लूइड पर किस तरह के फोर्स एक्ट हो रहे हैं और फ्लूइड किस तरह के फोर्स लगा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है डेंसिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम और इसे हम डिनोट करते हैं रो से। ये सिंबल कहलाता है रो। तो रो इज इक्वल टू व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। मास होगा केजी में और वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेगी? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? वो होगी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितने टेम्परेचर पे? एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने घटने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर या टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर डेंसिटी के अंदर भी चेंज आएगा। इसलिए हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस वाटर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी रिड्यूस होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट अबाउट द डेंसिटी? डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। चलिए इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नजदीक है। और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरियां हैं, जो स्पेसिंग है, वो बढ़ जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए, इनकी स्पेसिंग बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने पर। वहीं
जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब हमने क्या करा, यहाँ प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, हमने क्या करा, यहाँ पर सिंपल सा एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से इसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये कंप्रेस होगा तो जो चैम्बर की कंडीशन कैसी हो जाएगी, वो इस तरह से हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो बहुत बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत कम हो गया, स्पेसिंग गॉट रिड्यूस्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हुई और प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ गई। यहां पर डेंसिटी रिड्यूस हुई और यहां पर डेंसिटी बढ़ गई। तो डेंसिटी को समझने के लिए मॉलिक्यूल स्पेसिंग को समझना होगा। अगर हमें मॉलिक्यूल स्पेसिंग समझ में आ गई तो हम डेंसिटी आराम से समझ जाएंगे। मतलब अगर स्पेसिंग कम है, अगर स्पेसिंग कम है तो सेम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल आ सकते हैं। अगर स्पेसिंग कम है तो सेम वॉल्यूम में अगर मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग कम है, देखिए अगर मॉलिक्यूल की स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग कम है, तो सेम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ज्यादा मास आ सकता है। देखिए जगह है हमारे पास, ज्यादा मास आ जाएगा सेम वॉल्यूम में, विच मीन्स more mass can be contained in the same volume from the density formula। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हैं जिनकी डेंसिटी हमारे पास है, जो हमें आगे कैलकुलेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स के कैलकुलेशंस में काम आने वाली है। तो सबसे पहला जो फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है, वो है हमारे पास वाटर, वाटर जिसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर वी हैव 1.2 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ Hg that is mercury is 13600 kg per meter cube, right? Now next property we have is specific weight. Specific weight क्या होता है? specific weight, it is the weight per unit volume, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से जिसका नाम है गामा। गामा इज इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वेट को हम लिख सकते हैं mg पर यूनिट वॉल्यूम, और ये mv क्या बना? ये mv हमको ऑलरेडी पता है, ये क्या है? हमारा रो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू रो जी। वी कैन राइट इजीली, इसको हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू रो जी। तो ये जो रिलेशन मिला हमें, ये किसके लिए है? स्पेसिफिक वेट के लिए। तो यह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू रो जी। तो कहीं ना कहीं गामा भी टेम्परेचर के वेरिएशन से चेंज होगा और प्रेशर के वेरिएशन से चेंज होगा। तो अगर हम गामा की बात करें तो गामा भी टेम्परेचर बढ़ाने पर गामा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और वहीं हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पर गामा की वैल्यू बढ़ेगी या गामा बढ़ेगा। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पर जी भी है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, और जी जो है लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
सेम सब्सटेंस का स्पेसिफिक वेट निकालना चाहें कहां पर, मास पर, जी किसका ले हम, मास का ले, तो जी मास पर कितना होता है, वो होता है 3.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी अर्थ पे कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहां देख सकते हैं कि जी बदला, गामा बदला, जी चेंज होगा, गामा चेंज होगा। सो वी कैन से दैट गामा इज नॉट absolute quantity where density is absolute quantity, क्योंकि डेंसिटी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं है। डेंसिटी आप अर्थ पे मेजर करो किसी सब्सटेंस की, सेम सब्सटेंस को आप मास पे लेके जाओ, आप मून पे लेके जाओ, उसकी डेंसिटी वही होगी, लेकिन स्पेसिफिक वेट जो है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। दैट इज वी कैन से दैट स्पेसिफिक वेट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। now we have next property, that is specific volume। स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब ये क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। इसको मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो ये क्या होगा, कैपिटल V अपॉन मास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट ऑफ मास, विच इज द reciprocal of density 1 by rho। so mathematically स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैथमेटिकली हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं G से या फिर S से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, G इज इक्वल टू, सो वी कैन राइट रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इन केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, अगर हम लिखे G फॉर लिक्विड, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा हमारे पास, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। वहीं अगर हम गैस की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस, सो वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, या हम लिख देते हैं, इसको लिख देता हूं लिक्विड, ज्यादा बेटर होगा। सो वी कैन राइट इट एज अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ
लिक्विड, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर. So we can write density of liquid is equals to what, G into density of water, or we can say that density of air is equals to what, G of gas into sorry density of now we can write like this, that is density of gas is equals to G into density of air. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि, यहां मैं नोट डाल देता हूं, हम लिख देते हैं नोट, इससे हमें यह पता चल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है हैवीनेस ऑफ गिवन फ्लूइड. नोट, we can write specific gravity represents the heaviness of the given fluid, राइट. सो यहां पर हमारी खत्म होती है प्रॉपर्टीज. वेस्कोसिटी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वेस्कोसिटी को हमें डिटेल में समझना होगा. थैंक यू फॉर नाउ.